आज दहमान गांव में डॉक्टर BR अम्बेडकर शिक्षा समिति द्वारा बाबा साहेब का 132वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। अभी अगर मैं फ़िलहाल की बात करूं तो मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुस्तकालय दहमान यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और जो ये समिति है इस द्वारा ये बहुत ही एक सराहनीय काम किया जा रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले सर आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सर बाबा साहब के जन्मदिन की सर। धन्यवाद। तो जैसा कि आपको विदित है कि पिछले 4-5 वर्षों से ये डॉक्टर BR अम्बेडकर लाइब्रेरी है, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर शिक्षा समिति दमन के द्वारा ये चलाई जा रही है। इस समिति में 15 कर्मचारी हैं। तो अपने ये निजी कोष से ये सारा का सारा लाइब्रेरी का जो बुक्स का है, अटेंडेंट का है, रख रखाव का है, सारा जो अपना निजी कोष से खर्चा कर रहे हैं। और ये जो इसके आशातीत हमें परिणाम भी मिले हैं। कई सारे बच्चों के इसमें सिलेक्शन हुए हैं यहाँ पढ़ करके, और हम चाहते हैं कि समाज में और ज़्यादा जागरूकता आए और सर्व समाज के बच्चे गांव दहमान से, नैला से, गोरखपुर से आते रहें और ज़्यादा संख्या में आए। तो हम ये अपील करना चाहते हैं। सर ये आप पुस्तकालय जो लाइब्रेरी सर कब से चला रहे हैं सर? पुस्तकालय अप्रैल 2018 में हमने इसका विधिवत शुरुआत की थी, डॉक्टर साहब की जयंती पे 14 अप्रैल 2018 को, और तब से ये नियमित रूप से चल रहा है। और लगभग लाइब्रेरी के अंदर 50 विद्यार्थियों के बैठने की खुली व्यवस्था है और लगभग 50 विद्यार्थी सुबह की और शाम की सीटिंग में उपस्थित रहते हैं। जी सर। तो सर जो आज ये बाबा साहेब की जयंती मनाई गई सर, ये प्रोग्राम पूरा कैसा रहा सर आज? हमारी तरफ से तो कार्यक्रम बड़ा शिक्षाप्रद और आनंददायक रहा, और समिति के जो उद्देश्य हैं उसको लेकर के चले हैं कि हमने ख़ास तौर से एक तो हमारे हरियाणा सरकार के अधिकारी श्री राजेश कुमार जी और दिल्ली से जो एडवोकेट साहिबान हैं उनको बुलाया था समाज को जागृत करने के लिए, शिक्षा के प्रति ख़ास तौर से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, पर्दा प्रथा है, बाल विवाह है और जो अन्य अंधविश्वास हैं उनको दूर करने के लिए। तो दिल्ली की जो टीम है उनमें ख़ास तौर से आदरणीय नीलम बौद्ध जी ने बहुत बढ़िया तरीके से महिलाओं को जागरूक किया और उनकी बात को काफ़ी जनसमूह ने सराहा। तो सर समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? समाज को यही संदेश है कि हम सभी अपने जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, जो मोबाइल वगैरह उनको कम दें, अगर ज़रूरत है तो साथ रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके कैपेसिटी नहीं है तब भी तो बच्चों की शिक्षा की तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान अगर हम केंद्रित करेंगे, उनके भविष्य की तरफ देखेंगे, तो इससे हमें अच्छा ज़्यादा बढ़िया परिणाम मिल सकते हैं। नमस्कार जी। एक बार नमस्कार। गाँव वालों की तरफ से आपको कितना सहयोग मिला? गाँव वालों से बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है जी, हमारे बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, जो आपने लाइब्रेरी शुरू की है इस बीच में और अब तक क्या समस्याएं आपके सामने आई? हमारे बीच में बहुत समस्या आई, बहुत हमने परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हम सब परिस्थितियों का सामना करके बहुत जुझारू तरीके से पेश आ रहे हैं। बहुत अच्छा परिणाम अब सही ढंग से अच्छा चल रहा है हमारा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा सर, तो आगे क्या और बदलाव देखने को मिलेंगे जो लाइब्रेरी इसमें और जो बाबा साहेब की जयंती मनाई गई है इस बारे में? आगे बदलाव ये है सर कि हम चाहते हैं कि लाइब्रेरी और बनाया जाए यहाँ, ठीक है, और एक हॉल और बने। हम कहीं न कहीं से कैसे किसी सहयोग लेके या हम अपने निजी कोष से किसी तरीके से लाइब्रेरी की व्यवस्था करना चाहते हैं। ये बदलाव मिलेगा आपको। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। सर आज का जो पूरा प्रोग्राम था इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज का जो प्रोग्राम था बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम, और सभी गांव के जो हमारे समाज के हैं या अदर समाज के लोगों ने भी हमारा सहयोग किया, बड़ा अच्छा और बहुत ही बढ़िया आनंददायक ये समारोह हमारा। और आगे भी हम यही कोशिश करेंगे इससे भी अच्छा प्रोग्राम रहे, और अपने समाज को या सर्व समाज को भी कोशिश करेंगे शिक्षित बनो, संगठित रहो, अच्छा जिनकी बाबा साहेब की जो है वो उस पर चले हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। तो आप क्या चाहते हैं कि शिक्षा में और क्या बदलाव होना चाहिए? शिक्षा में बदलाव होना चाहिए। शिक्षा
बच्चे कॉन्फिडेंस पैदा करे, बच्चे को आजीविका कमाने के लिए हो। हम मेन उद्देश्य हमारा हम बच्चा अपना कामयाब हो, उसके रोजी रोटी चले, और ये मकसद लेके चलते हैं। लेकिन आप कुछ थोड़ा बहुत पहला कह दें कि नौकरी नहीं मिली तो हम डिप्रेशन में चले जाएं, फिर ये मकसद नहीं है, ना होना चाहिए कि वह नौकरी है। वह जब शिक्षा अपने आप होगी तो रोज़गार भी अपने आप में पैदा हो जाएगा, जब अच्छी शिक्षा होगी। तो हमारा उद्देश्य है कि समाज को, पूरे के पूरे समाज का, पूरे गांव को हम शिक्षा की तरफ ले जाएं। ये अंधविश्वासों, नशा को ख़त्म करें। हम कुछ खेल वगैरह भी हम शुरू करवा रहे हैं, या कोई और कोचिंग सेंटर भी करवा रहे हैं, ताकि बच्चा, हम चाहते बच्चा गली में ना घूमे बेकार, या लाइब्रेरी में बैठे खेल ले, कोचिंग ले, या और कुछ एक्टिविटी में भाग ले। तो हम चाहते हैं कि नशे से दूर रहे और इन एक्टिविटी में भाग ले के अपने आप को बच्चा व्यस्त रखे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो अभी भी हमारे समाज को कितना जागृत होना ज़रूरी है और कितना आगे हो सकता है? जागृत तो सर हो गया हमारा गांव। तो आज बाबा साहब की कृपा से हमारे यहाँ 87 नौकरी है हमारे परिवार में, और आगे भी बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहेंगे, आप जो यहाँ पे बाबा साहब की जयंती मनाई गई है इस बारे में? देखो जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शिक्षा समिति है, इसकी जो पहल है ये बहुत बड़ी पहल है जी। ये जो लाइब्रेरी का सिस्टम हमने कर रखा है पिछले 5 साल से, तो ये सिस्टम है, मेरा सुझाव है जी, प्रत्येक गांव में होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि ये यही समाज करे, सब समाज ने मिलकर करना चाहिए ऐसा काम। फिर रही बात हमारी लाइब्रेरी की, तो हमारा जो लाइब्रेरी का सिस्टम है, उस सिस्टम में पूरे गांव का बहुत सहयोग मिल रहा है। हमने 36 बरादरी का पूरे समाज का सहयोग मिल रहा है, और ऐसी जो पहल है वो प्रत्येक गांव में होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई दमन में है, नल्ला वाले बच्चे इधर आगे, गोरपुर वाले इधर काम चल रहा है, नहीं, ऐसा प्रत्येक गांव में हो, ताकि बच्चे शिक्षा से वंचित ना रहें। और प्रत्येक माँ बाप का भले वो एक रोटी कम खा ले, पर उनका पढ़ाई का मकसद ज़रूर होना चाहिए अपने बच्चों को, वो पढ़ाई लिखाई के मामले में किसी भी हाल में पीछे ना रहने दें। और फिर जैसे ये संस्थाएं हैं, वो ये छोटी संस्था है, कोई बड़ी संस्था है, तो वो इस तरह के बच्चे ढूंढते रहते हैं कि कोई बच्चा हो जो किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित ना रह जाए। तो इस समिति का यही उद्देश्य है कि शिक्षा से कोई बच्चा वंचित ना रहे, इसी मामले में हम लगे हुए हैं। उस प्रोग्राम का मोटो ये रहता है, थोड़ा सा मनोरंजन इसलिए किया जाता है कि पब्लिक थोड़ा सा मन भावन वहाँ पे बैठी रहे, इसका यही मकसद है। तो सर मैं आपसे एक और ये बात जानना चाहूँगा कि आज जो ये घूंघट की बात की गई है, तो कुछ महिलाओं से सुनने को मिला है कि ये सिर्फ यहाँ पे कहने की बातें हैं। अगर सारे पुरुष हमारे गाँव के अगर समर्थन करें तो हम घूंघट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वही बात। देखिए, मेरा तो स्पष्ट मत है कि जब मेरी 16/4/2000 को शादी हुई, तो मैंने अपनी पत्नी से पर्दा नहीं करवाया था। इसका एक जीता जागता उदाहरण है। और समाज को, जैसे छोटे भाई भाई और समाज में जो है ना, इस चीज़ को, इस कुरीति को दूर करने के लिए और प्रयासरत हैं, लोगों को समझाते हैं, बुझाते हैं। लेकिन ये तो खुद व्यक्ति विशेष पर भी निर्भर करता है कि वो अपने परिवार में जो बहुएं हैं, ख़ास तौर से, क्योंकि हम जैसे बहुएं ब्याह करके आती है, लड़कियों को ब्याहते हैं, जब विवाह करके जाती हैं, तो वो पर्दा प्रथा करने के लिए उनको एक तरह से जो रूढ़िवादिता है उसके अनुसार बाध्य किया जाता है। और मेरे ख्याल से उनको इस जो पर्दा प्रथा है, इससे उनको मुक्ति मिलनी चाहिए। अगर पर्दे में अगर रहेंगी तो ये जो बाबा साहब की जो दिया हुआ जो ये इनायत है शिक्षा की, आगे बढ़ने की, नौकरी प्राप्त करने की, शिक्षित होने की, तो ये उसमें एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि बाधा है। तो इसलिए पर्दा प्रथा समाज में पूरी तरह से इसका उन्मूलन होना चाहिए, और मैं इसके हक में हूँ। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी से अपील करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।